नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे 1 टू 1 वाले वीडियोस बना रहा हूँ। आज है 8 दिसंबर 12:03, मतलब डेट बदल चुका है। आज के 9 महीने पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि जिस तरीके से मैंने बी फार्मेसी करके इंजीनियरिंग डोमेन में आने का डिसाइड किया, एक अनकन्वेंशनल पाथ मैंने चूज़ किया। जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, मतलब बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट की, BRD मेडिकल कॉलेज। उस कैंपस के अंदर एक छोटा सा कॉलेज था, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज। वहाँ के जो मेरे जूनियर्स थे वो मेरे से हमेशा कांटेक्ट में रहे कि किस तरीके से गेट क्वालिफ़ाई करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उन सारे बच्चों को गेट का फॉर्म जब आउट हुआ था, तब से लेकर के गेट के एग्ज़ाम तक, चूँकि मेरे कॉलेज में जो बैच था वो करीब 60 बच्चों का होता है। उस 60 बच्चों में से कुछ 20-25 बच्चे ही इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बेसिकली कॉल पे या फिर टेक्स्ट पे या फिर डीएम्स के थ्रू ही उनको गाइड करने का ट्राई किया कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से आप कम समय के अंदर गेट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने बी-फार्म के सिलेबस को इंटीग्रेट कर सकते हैं गेट के सिलेबस के साथ। लेकिन जब फरवरी आया और जब पेपर हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको इस तरीके से करूँ ताकि वो जो लिमिटेड बच्चे हैं मेरे कॉलेज के, उनके अलावा भी जो बाहर के बच्चे हैं, उनको भी ये इस चीज़ के बारे में पता लग सके। तो मैंने 26 फरवरी को पहला वीडियो डाला, डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन यू द गेट 2025 प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। और वो वीडियो डालने का जो सिलसिला है वो चलता रहा फरवरी से मार्च तक, मार्च से अप्रैल तक, अप्रैल से मई तक और मई से जून तक। जून में मेरा इस सीरीज़ का जिस सीरीज़ का मैंने नाम रखा था गेट एक्सेल गाइडेंस 2025, उसका जो आखिरी वीडियो पड़ा, जून 12 को पड़ा हुआ है। वो वीडियो है एक्सेप्टेड योर एमटेक आईआईटी ऑफ़र, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। यानी कि कोप का ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना होता है। उसके बाद मैंने सितंबर के महीने में एक और वीडियो डाला था। वो वीडियो इस बारे में था कि बी फार्म के फाइनल ईयर में रहते हुए गेट 2026 की प्रिपरेशन कैसे करें। उसके बाद मैंने अभी तक कोई गेट गाइडेंस की वीडियो नहीं डाली है और ना ही मैं इस साल डालने वाला हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने जितनी भी सीरीज़ को कवर किया, जितना डिटेल में कवर किया, आई थिंक वो सफिशियंट होगा आने वाले बच्चों को भी गाइड करने के लिए। अब मुद्दा ये है कि ये वीडियो आज मैं क्यों बना रहा हूँ। तो आज मैं ऐसे ही जो मेरे यूट्यूब स्टूडियो का जो एनालिटिक्स है, मैं वो चेक कर रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और वो चेक करते हुए मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो कि देख के या फिर जान के मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर पाएँ, ख़ासकर उन बच्चों के साथ जो आज के डेट में किसी आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी सीएफटीआई में पढ़ रहे हैं और उनके इस जर्नी में कहीं न कहीं मेरा भी थोड़ा योगदान रहा है। तो हमारा जो ये गेट का जो गाइडेंस था, इसके अंदर जो टोटल वीडियोज़ गई हैं वो करीब 26 गई हैं और इसमें जो टोटल एंगेज्ड व्यूज़ आया है वो है 16,685, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। इस पूरी प्लेलिस्ट का जो इम्प्रेशन गया है वो करीब 3,46,890, मतलब करीब 3.5 लाख के आसपास इम्प्रेशन गया है। इम्प्रेशन मतलब आपके, मतलब कितने लोगों के सामने वीडियो आया है, एक बार दिखा है, चाहे वो स्क्रॉल करते हुए, चाहे वो सर्च करते हुए। अगर आप किसी और का वीडियो सर्च कर रहे हैं, किसी और टॉपिक्स का वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो सर्च के रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाना। और जो तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिक्स है वो है वॉच आवर। मतलब इस पूरी प्लेलिस्ट को, मतलब मेरे पूरे 26 वीडियो को टोटल मिला करके कितने घंटे तक इसको देखा गया है, वो है करीब 377.9044। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 380 आवर्स, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। और इस पूरी प्लेलिस्ट से मुझे कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं वो नंबर है 128, जो कि अगेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो के थ्रू
मैं उन सारे बच्चों को, जो बच्चे आज के डेट में किसी न किसी CFTI में पढ़ रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या फिर एमटेक रिसर्च कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे इस पूरे प्लेलिस्ट को। और मैं कुछ नाम आपके सामने लेना भी चाहूँगा जो मेरे ही कॉलेज के जूनियर हैं, जो जिन्होंने सीट सिक्योर की है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है, उन 20-30 बच्चों में से जो मेरे अंडर गाइडेंस में थे, जो मेरे खुद के कॉलेज से थे, जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था। जो बाहर के बच्चे थे वो थ्रू ईमेल्स या फिर थ्रू इंस्टाग्राम या फिर थ्रू लिंक्डइन मेरे से कनेक्ट किया करते थे। तो उन 20-30 बच्चों में से करीब 15 बच्चे जो हैं वो गेट क्वालिफाई किए थे, 15 से 16। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एक अनुमान नंबर बता रहा हूँ, बट इट वॉज मोर देन 13-14। उसमें से 10 बच्चों को सिक्योर या फिर कंफर्म सीट ऑफ़र की गई थी। उन 10 में से 2 बच्चों ने सीट जो है वो लेफ़्ट कर ली थी, और वो जो बाकी 8 बच्चे हैं वो हैं साधना, जो IIT भिलाई में गई हैं, साक्षी, जो IIT भिलाई में गई हैं, शिवांशु, जो IIT रोपड़ में गया है, पूनम, जो IIT इंदौर में गई हैं। इवन पूनम के साथ हमारा एक काइंडर टॉक, मतलब एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया गया है, जो मेरी एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा जो प्रोसीजर है वो उनके पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रभाकर, वो भी IIT इंदौर में गए हैं। अजीत, वो भी IIT इंदौर में गए हैं। अभिषेक IIT जम्मू में गए हैं, और शुभम IIT जोधपुर में गए हैं। और इन बच्चों के अलावा ये जो मेरे कॉलेज में थे, मतलब मेरे कॉलेज के जूनियर हैं, इनके अलावा कुछ बच्चों का नाम मुझे याद है जो बाहर के थे, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसमें से 2 बच्चे खास हैं जो यहीं पे आए हैं ऑप्थेल्मिक कोर्स के लिए। और वो जो 2 बच्चे आए हैं जो IIT हैदराबाद में ऑप्थेल्मिक एमटेक इन ऑप्थेल्मिक कोर्स के लिए आए हैं, उनका नाम है ऋतुजा और सिद्धांत। ये 2 बच्चे B.Pharm के हैं जिन्होंने एमटेक में यहाँ पे एडमिशन लिया है। इसके अलावा एक और नाम जो मुझे याद आ रहा है वो ऋतुपर्णा राउत। उन्होंने एडमिशन लिया था एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन NIT रौड़केला। और कोई नाम तो ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब बिना नाम का मुझे इतना याद है कि एक लड़का था, वो B.Pharm करने के बाद सीधे PhD करने चला गया था IIT पटना में। ही वॉज कन्फ्यूज कि मैं PhD करूँ कि ना करूँ, विल इट बी like stressful or not. So I suggested him to go and pursue his or her PhD. So ये कुछ नाम थे और ये कुछ बातें थी जो मुझे आज के वीडियो में मुझे लगा कि मुझे कवर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए और आप सबके लिए जिन्होंने ये सीट सिक्योर की, दोनों के लिए म्यूचुअली काफ़ी एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है। एक बार फिर से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद मेरी इस पूरी सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अपनी भी लाइफ में एक स्टेप ऊपर लेने के लिए, IIT या फिर NIT या फिर CFTI में सीट सिक्योर करने के लिए। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।